Hello guys. Today we are discussing about very important topic that is called as data type. Okay. हम आज डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले each and everything which is a necessary to the learn Python. Okay. तो यहाँ पे देखो हम जब भी डेटा को एनालाइज करते हैं यहाँ पे पाइथन को कोर्स को जानने के पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा किस तरीके का होता है, कौन से फॉर्मेट में होता है। जब हमें यहाँ पे क्वेरी लगानी होती है तो कौन से फॉर्मेट में लेना चाहिए। तो जब हमें यहाँ क्या होता है, थोड़ा इजियर जाता है स्टडी करने के लिए, इसलिए हमने अलग अलग डेटा टाइप में डेटा को डिवाइड किया है। तो देखते हैं अभी कौन से डेटा टाइप है, किस तरीके से हमें उसको यूटिलाइज करके किस तरीके से एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, यहाँ पे क्वेरी लगाना है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, now we'll start to data type. Okay, this is our tree diagram of a data type. Here we are the seeing that is the data type. यहाँ पे देखो डेटा टाइप को हम देख रहे हैं, तो इसमें डिवाइडेशन है। या फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे क्या है, नंबर है, उसके बाद में क्या है, बुलियन है, उसके बाद में सेट है, डिक्शनरी है, सीक्वेंस है, क्या है चीजें सब हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं नंबर के बारे में। क्या है नंबर? यहाँ पे हमें पता होता है कि जो भी हम चीजें यहाँ पे नंबर में बात करते हैं, यहाँ पे हाँ मुझे 10 मैंगोज दीजिए, ओके, मुझे 20 मैंगोज दीजिए। ओके, तो यहाँ पे कभी कभी हम बात करते हैं 1/2, यहाँ पे मेरा जो काम था वो खत्म हो गया, मीन्स 1/2, 1.5, वो क्या मेरा वर्क जो हो वो खत्म हो गया। इस तरीके से मीन्स ये क्या है, नंबर में बात कर रहे हैं हम। कैसे बात कर रहे हैं? नंबर में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब भी नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे डिवाइडेशन किस में कर रहे हैं हम। एक तो यहाँ पे इंटीजर में, ये क्या है, इंटीजर, अनदर थिंग है फ्लोट, एंड थर्ड थिंग है एक कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। अभी देखो यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ पे पॉइंट में है क्या, नहीं है, सिंपली 20 रहा, 1 रहा, 2 रहा, 100 रहा, कुछ भी रहने दो, कंप्लीट नंबर। यहाँ पे डेसिमल में नहीं है, विदाउट डेसिमल में जो भी नंबर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। कौन से? इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर में। अनदर थिंग है फ्लोट। क्या होता है? तो फ्लोट क्या होता है, जहां पे यहाँ पे हम डेसिमल को यूटिलाइज कर रहे हैं, मीन्स जो डेसिमल फॉर्मेट में होता है नंबर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोट नंबर, या फ्लोट सिंपली आप बोल सकते हो। यहाँ पे अनदर थिंग है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स मीन्स 1+3j यहाँ पे दिया है। मीन्स देखो यहाँ पे आप जब भी बात करते हो तब डायरेक्टली बताते हो आप 20 रुपीज का मैंने समथिंग लिया है। अभी ऐसे कभी बोला है कि आपने 1+3j का मैंने कुछ लिया है? नॉट दैट, लाइक दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मीन्स वी कांट यूज डायरेक्टली इन यूर डेली रूटीन, मीन्स दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो इसका फॉर्मेट कैसे होता है, 1+3j, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इंटीजर क्या, कैसे हम ये फाइंड आउट करते हैं, फ्लोट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जुपिटर में जाके देखेंगे। आपको जुपिटर पता होगा। यहाँ पे देखो जुपिटर की कुछ स्मॉल सी जानकारी मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये रन बटन है, यहाँ पे यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं जो भी यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं A=10 लिख देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, टोटली इस सिस्टम को यहाँ पे पता चलता है उसको कि हाँ A=10 हमने यहाँ पे डिस्प्ले पर प्रोवाइड किया है। ओके, तो सेकंड पार्ट है यहाँ पे ये होता है कि इसको हम कट कर सकते हैं, उस सेल को कट कर सकते हैं, ये इस सेल को हम ऐड कर सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। अनदर थिंग देखते हैं, इसका टाइप चेक करते हैं। टाइप ऑफ ए क्या है, टाइप ऑफ ए, और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं तो देखो यहाँ पे इंटीजर आया। देखो यहाँ पर मैंने पूरा नंबर है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो यहाँ क्या आ गया, टोटली इंटीजर आ गया। कंसीडर करता हूं मैं, अनदर लेता हूं यहाँ पे b=, क्या लिया मैंने, b=, मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट समथिंग लेता हूं, यहाँ पे पॉइंट के बाद समथिंग कुछ भी ले रहा हूं, और इसका मैं अभी क्या करता हूं, टाइप चेक करता हूं। तो क्या आ जाएगा आपको बोलिए, तो ये आता है
इसमें आता है देखो, ये आएगा बी, डाल देता हूं यहाँ पे, देखो आप ही देखो, ओके क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। क्या आ रहा है फ्लोट में आ रहा है, मीन्स ये फ्लोट है, मीन्स जो डेसिमल में रहेगा वो फ्लोट रहेगा, जो कंप्लीट वैल्यू रहेगा वो क्या इंटीजर में जाएगा, मीन्स विदाउट डेसिमल दैट इज द इंटीजर, विथ डेसिमल दैट इज द फ्लोट। ओके, तो अनदर थिंग है हमने अभी देखी थी वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी एक कंसीडर करता हूँ प्लस 3j, इस तरीके से लेता हूं मैं और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। उसके बाद में देखो यहाँ पे कैन नॉट असाइन टू द, क्या बोल रहा है, रिटलर, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे अगेन इनटू इक्वल टू लगाया था इसलिए वो आ गया था, राइट। देखो यहाँ पे c इक्वल टू 2 + 3y, इसका टाइप चेक कर लेता हूं मैं यहाँ पे। अभी इसका टाइप क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसका टाइप का आ जाए कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आपको पता चला होगा कि हम यहाँ पे क्या क्या दिखे हैं, पूरा इंटीजर वैल्यू किसको हम इंटीजर बोलते हैं, फ्लोट किसे बोलते हैं, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, ये 3 चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी हम आगे जाते हैं। ओके, हमने जो नंबर का था वो तो कंप्लीट कर दिया है, हमें इंटीजर कैसे होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमें पता चल गया है। अभी देखते हैं बुलियन क्या होता है। ओके, यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बुल ऐसे लिखते हैं, बुलियन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो जो क्या होता है, एक तो ट्रू में रहेगा नहीं तो फॉल्स में रहेगा। अपने प्रोबेबिलिटी में सीखा होगा कि जहां पे हम एक कॉइन को ऊपर ये कॉइन को ये कर देते हैं तो उछल देते हैं, तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी रहेगी, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। हम जो भी बात करते हैं एक तो ये ट्रू रहेगी नहीं तो फॉल्स रहेगी, मीन्स फॉल्स और ट्रू कंडीशन में जब आता है तब वो क्या होता है, बुलियन में जाता है। किस में जाता है, बुलियन में। तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि किस तरीके से वो होता है। अभी देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, d इक्वल टू, यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ट्रू। लेकिन जब भी हम ये लिखते हैं तब ये ट्रू का जो t होता है वो हम कैपिटल लेते हैं, जब आप स्मॉल लोगे लेते हो तब क्या होगा, वो उसका एरर दिखाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे डी डाल देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो देखो ये क्या आ गया, बुलियन में आ गया। मैं जैसे मैं इसको फाल्स भी लेता हूँ, अभी मैंने बोला था कि इसको मैं जब इसको स्मॉल में डाल देता हूँ क्या होता है, फाल्स ही लेता हूँ। देखो फाल्स। ओके, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और साथ में इसका टाइप ऑफ ई देखता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो देखो बुलियन में आ गया। लेकिन जब मैं इसको स्मॉल में लेता हूँ, अभी यहाँ क्या करता हूँ, स्मॉल में लेता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो आपको क्या होगा, ये एरर दिखाएगा। ओके, फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, मीन्स कुछ ऐसे वेरिएबल है, कुछ ऐसे वर्ड है जो पाइथन में पहले से ही डिफाइंड की करके रखा है। तो उसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, कौन से वर्ड है जो पाइथन में फिक्स डिफाइन करके रखा है। देखो आपको अभी देखो इंटीजर आपको पता हो गया, फ्लोट पता हो गया, उसके बाद में बुलियन पता हो गया है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी पता चल गया है। तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं हम। देखो तो यहाँ पे देखो नंबर कंप्लीट कर दिया, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन मीन्स यहाँ पे आ गया। अभी देखते हैं सेट क्या होता है। ओके, तो सेट जैसे बगा एक जो ब्रैकेट है, देखो सेट क्या होता है, यहाँ पे देखो स्कर्ली ब्रैकेट है, इसमें हमने क्या देखा है, 2,4,6 देखा है। मीन्स यहाँ पे देखो 2, 6 और 4 और 6, इसका क्या है, सीरीज है, इसका एक सेट है। ये जो सेट है मीन्स 2, 4 एंड 6, मेरे पास 2 बुक्स है उसका एक मैंने पैक बनाया, अनदर है कि नहीं, एक 4 बुक्स है उसका पैक बनाया, 6 बुक है उसका एक पैक बनाया और उसके एक ब्लॉक में मैंने डाल दिया, एक बॉक्स में डाल दिया। मीन्स क्या है, ये बुक्स का सेट हुआ ना वो। ओके, क्या हुआ, बुक्स ऑफ सेट मीन्स एक मैथमेटिक का 2 बुक का था, एक साइंस का था और एक अनदर, मीन्स तो ये बुक का सेट था। क्या था, सेट ऑफ बुक। ओके, तो यहाँ पे सेट में क्या होता है, हम यहाँ पे स्कर्ली ब्रैकेट में नंबर को डाल देते हैं, तब हम ये क्या होता है, सेट हम कहलाते हैं। ओके, अनदर थिंग है यहाँ पे डिक्शनरी हम किसे कहते हैं। डिक्शनरी क्या होता है, जब यहाँ पे देखो ये सेट के जैसे ही दिख रहा है, हमें स्कर्ली ब्रैकेट में ही लेते हैं, लेकिन
यहाँ पर ये क्या होता है, वन, वन मीन्स एक की है जिस की में क्या है, ये वैल्यू है ए, है अनदर टू की है उसके उस की में क्या है, बी ही वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर रहते हैं। डिक्शनरी में क्या देखा है हमने, की एंड वैल्यू पेयर रहते हैं, सेट में ऐसा नहीं होता, तो सेट ऑफ नंबर यहाँ पे होते हैं, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे हम जुपिटर में जाके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर लेता हूँ अभी, f इक्वल टू यहाँ पे मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट में यहाँ पे 1 2 4 कुछ भी ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका टाइप चेक कर देता हूँ। ओके, क्या कर देता हूँ, टाइप चेक कर देता हूँ। ओके, ये देखो क्या आ गया, सेट आ गया। एक अनदर थिंग देता हूँ मैं अभी, यहाँ पे जी दे देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे इस करली ब्रैकेट में मैं की और वैल्यू पेयर दे देता हूँ, मीन्स मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो टू, यहाँ पे देखो इसको हम कॉलन बोलते हैं। ओके, टू कॉलन, ओके टू कॉलन थ्री, मीन्स टू को मैंने किसको असाइन कर दिया, थ्री को असाइन कर दिया, कॉमा यहाँ पे अनदर थिंग है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्री को मैं लिख देता हूँ फोर। ओके, थ्री को मैं लिख देता हूँ फोर। अभी यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा और जी का टाइप चेक करता हूँ, क्या करता हूँ, जी का टाइप चेक करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, डिक्ट आ जाएगा। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो हम अनदर के एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए h इक्वल टू, मैं देखता हूँ यहाँ पर आपका नाम है, नेम, तो यहाँ पे इसको किस में डालना है, स्ट्रिंग में डालना है। अब इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, नेम। ओके, देखो ये जे इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। पाइथन में क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैंने नेम डाला है, उसके बाद में कॉलम। ओके, ये स्ट्रिंग में नेम क्यों डाला है इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, स्ट्रिंग लिया है, उसके बाद में यहाँ पर मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। ओके, मेरा नाम डाल देता हूँ। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट, अब कितने भी ले सकते हैं, इसको मैं कॉमा कर सकता हूँ। ओके, देखो मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया है, आपने सिंगल भी ले सकते हैं, या सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर मैं लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं लेता हूँ एज। ओके, एज यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ, और एज, एज रहेगा 26। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी देखो एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, और इसका भी टाइप चेक कर लेते हैं एच का, तो भी ये भी क्या आ जाएगा, हाँ डिक्शनरी है। देखो आपको समझ में आ रहा है, नेम के अंदर, नेम ही की है, इसके अंदर मैंने क्या डाला है, जो भी नेम है मेरा वो डाला है, वैल्यू रहेगी। नेम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देवदे है। यहाँ पे एज की वैल्यू क्या है, एज की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ये है 26 है, मीन्स ये ऐसे पेयर जो की और वैल्यू पेयर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल वे से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ओके, देखो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने बोला था कि ये अभी बोला था आपको कि अभी देखो सीक्वेंस में देखने वाले हैं, क्या सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस में देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे सीक्वेंस में क्या है, एक तो स्ट्रिंग है, अनदर थिंग है लिस्ट है, अनदर थिंग है ट्यूपल। अभी स्ट्रिंग क्या है, ओके इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, स्ट्रिंग क्या है। तो देखो यहाँ पे हम जब स्ट्रिंग का डिस्कशन करते हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि अभी हमने डिस्कस किया था, जो स्ट्रिंग में यानी इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। वो नंबर रहने दो, वो नेम रहने दो, वो कुछ भी रहने दो, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाता है जब हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। ओके, तो मैक्सिमम हम क्या यूटिलाइज करते हैं स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे मैक्सिमम हम इसको जो नेम रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, वो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में यूटिलाइज करते हैं। ये विदाउट स्ट्रिंग हमें अभी समझो कंसीडर करते हैं यहाँ पर, या थोड़ा सा यहाँ पे हम स्ट्रिंग का डिस्कस ही कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर वे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने a इक्वल टू, ओके
यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लीजिए, सफिशिएंट है। ओके, यहाँ पे ले देता हूँ मैं देवदे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब भी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ एक मैं चेक करता हूँ, इसका क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकता हूँ क्या, ए इक्वल टू ऐसे ही कर सकता हूँ क्या, और इसको एग्जीक्यूट करके देखो क्या आ रहा है, नेम देवदे इज नॉट डिफाइंड। मीन्स क्या है यहाँ पे, ए इक्वल टू जो देवदे है उसको मैं विदाउट मीन्स वर्ड जो भी रहते हैं उसको मैं विदाउट स्ट्रिंग मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं असाइन कर सकता। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, गट इट। देखो अभी इसको मैं टाइप चेक करता हूँ तो आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, पूरा देखिए एकदम समझ में लीजिए, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा लगते हैं आपको तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली जो भी चीजें है वो पता होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम देखो। अभी नंबर को हम स्ट्रिंग बना सकते क्या, ऑब्वियसली हम बना सकते हैं। बी इक्वल टू, मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग का सिंबल है। ओके, इसमें जो भी डालेंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा। अभी इसको मैं क्या करता देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तब यहाँ पे टाइप ऑफ बी डाल देता हूँ तो अभी क्या आ जाएगा देखो, तो ये स्ट्रिंग आ जाएगा। मीन्स समझ में आ रहा है आपको, पूरा आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग में क्या होता है, जो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में हम डालते हैं तो इसको स्ट्रिंग कहलाते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम वर्ड को स्ट्रिंग में यूटिलाइज करते हैं। देखो यहाँ पर भी देखो, A1 को यहाँ पे स्ट्रिंग देने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी है। और यहाँ पे ए को देनी पड़ी है क्योंकि ये कैरेक्टर है, वर्ड है। ओके, कैरेक्टर है, हम यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे देनी पड़े। डायरेक्टली मैं ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, नहीं असाइन कर सकता मैं विदाउट। ओके, तो नंबर को मुझे स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं है, इसको मुझे स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं असाइन नहीं कर सकता। ये आपको दिमाग में फिक्स करना है, फिक्स, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अनदर थिंग देखते हैं यहाँ पे लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, वैसे स्ट्रिंग यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें लिखते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं। थोड़ा सा इधर जाके हम देखते हैं। ओके, हम अभी क्या देख रहे हैं, लिस्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं एक चीज n इक्वल टू ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे क्या देना है मुझे, स्क्वायर ब्रैकेट देना है। इसमें कुछ भी डाल देता हूं मैं, यहाँ पे ऐसे दे दिया यहाँ पे, और स्ट्रिंग में भी कुछ तो डाल देता हूँ। ओके, ऐसे समथिंग कुछ तो डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं एग्जीक्यूट करके, ओके, तो यहाँ पे इसका टाइप चेक कर देता हूँ, टाइप ऑफ n, इसको टाइप चेक कर देता हूँ। ओके, तो क्या आ गया, लिस्ट आ गया। क्या आ गया, लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3,4,5, दिस वन। ओके, दिस इज द लिस्ट। मीन्स किस में देना है हमें, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में देना है, तब ये क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, लिस्ट देना है। ओके, तो एक शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ये लिस्ट में अभी ये जो ये है 3 है, ये क्या है, तो ये है हमारा इंटीजर है। 4 भी क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे क्या है, 5 क्या है, इंटीजर है। लेकिन ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। ओके, तो यहाँ पे इंटीजर रहने दो, स्ट्रिंग रहने दो, ये सबका एक लिस्ट बनाया मैंने, उसमें सब एक लिस्ट में यहाँ पे पुट कर दिया। तो उसके लिए पुट करने के लिए मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, सिंपल वे है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आपको सबको समझ में आया होगा। देखो लास्ट वन है अभी, यहाँ पे ट्यूपल है। ट्यूपल किस में लिया जाता है, देखो यहाँ पे लिस्ट में, यहाँ पे क्या किया है, लिस्ट में यानी किस में लिया था हमने, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिया था। ट्यूपल हम किस में नोटेट करते हैं, यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट में लेते हैं। सम सेम चीजें हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट लिया है, इसको हम ट्यूपल बोलते हैं। ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टीज हमें नहीं लेना है। और जो भी अभी देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका। ओके, ट्यूपल का, इसको हम टपल भी बोलते हैं और ट्यूपल वन बोलते हैं।
ऐसा कोई ये नहीं है उसका कैसे हम ये करते हैं प्रोनाउंसिएशंस, दैट इज द एज पर यू। ओके, तो यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ और यहाँ पे ये सी क्या है, सी इक्वल टू कर रहा हूँ, सी क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको असाइन कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सी के वेरिएबल, सी वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, या अभी जो भी ले रहा हूँ वो उसको असाइन कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 इंटू, यहाँ पे एक स्ट्रिंग में डाल देता हूँ कुछ तो ऐसे। ओके, उसके बाद में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, कुछ पॉइंट में भी लेते हैं। ओके, ये हो गया, ये क्या हुआ, मेरा ट्यूपल हो गया। मीन्स क्या है, यहाँ पे टाइप ऑफ सी देखते हैं, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ सी, यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्यूपल में आ गया। मीन डेटा टाइप वी हैव डिस्कस्ड हियर। ओके, उसमें नेम नंबर देखा है हमने, उसके बाद में बुलियन भी देखा है, वो ट्रू और फॉल्स में रहेगा, और यहाँ पे सेट भी देखा है, डिक्शनरी भी देखा है, और यहाँ पे इक्वल। अभी थोड़ा सा रिकॉल करते, एक समरी बनाते हैं। नंबर क्या रहेगा, नंबर में हमें एक रहेगा इंटीजर, मीन्स कंप्लीट नंबर रहेगा। उसके बाद में नंबर में हम अनदर रहेगा फ्लूट। ओके, फ्लूट में क्या रहेगा, डेसिमल वैल्यू रहेगा विथ डेसिमल, नंबर विथ डेसिमल। यहाँ पे नंबर में क्या रहेगा, और कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इसमें रहेगा। बुलियन में क्या रहेगा, एक तो ट्रू में रहेगा, नहीं तो फॉल्स में रहेगा। सेट में क्या होता है, यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ क्या लिख देते हैं, ऑल नंबर का सेट होता है वो। ओके, इसको हम सेट बोलते हैं। डिक्शनरी क्या होता है, यहाँ पे की और वैल्यू में हम जो भी नंबर को आइडेंटिफाई ये करते हैं, मेंशन करते हैं, उसको हम डिक्शनरी में ये करते हैं, ये डिक्शनरी फॉर्मेट है। और यहाँ पे सीक्वेंस में और यहाँ पे डिवाइडेशन है। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या होता है, तो स्ट्रिंग में यहाँ पे देखो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या मल्टी इन्वर्टेड कॉमा में हम जो भी डाल देते हैं उसको स्ट्रिंग में हो जाता है। लिस्ट में क्या होता है, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, लिस्ट ब्रैकेट में होता है, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्यूपल में क्या होता है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में हम ट्यूपल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। Yes, today we have discussed data type, and tomorrow we will discuss लिस्ट अबाउट लिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग कल हम देखेंगे। इसमें उस लिस्ट को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, उसमें किस तरीके से हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर से कैसे लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जितना भी कॉन्सेप्ट होगा लिस्ट का वो हम डिटेल में कल देखने वाले हैं। तो मिस ना करिए, देखते रहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे जितना नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज़ द सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट लिस्ट रहेगा। तो